मुरली। ओम शांति। ओम शांति बाबा के मीठे बच्चों। बच्चों, आज की मुरली आप सबने सुनी है? हाँ दादाजी। अच्छा बच्चों, बताओ कि आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? दादाजी, आत्मा की वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे ही आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमोप्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। अच्छा राधिका, बताओ बाबा बार बार मुझे याद याद करने के लिए क्यों कहते हैं? दादाजी, आत्मा जो इस समय विकारों में फंस जाने के कारण अपवित्र बन गई है, वह याद के बल से ही पवित्र बन सकती है और मैली आत्मा वहां जा न सके। दुनिया की सभी आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, इसलिए बाबा याद द्वारा आत्मा को पवित्र बनाने की बात कहते हैं। दादाजी, आज बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम गुप्त वेश दिल व जान, सिख व प्रेम से गवाया हुआ राज्य लेते हो, तो इसमें गुप्त वेश में क्यों कहा गया है? देखो शोभा बेटा, बाबा का यह सत्युगी राजाई स्थापन करने का काम बहुत गुप्त है। केवल बाबा के बच्चे ही जो गहराई से पढ़ाई को पढ़ते हैं वही समझ पाते हैं, सभी नहीं। क्योंकि हमारी इस समय बहुत साधारण परवरिश है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है। दुनिया वाले हमारे साधारण रहन सहन को समझ ही नहीं पाते कि ये साधारण रूप में रहने वाले भला क्या राजा बन सकते हैं। राजाई ठाट तो हमारे सतयुग में होंगे। अभी तो हमारा तपस्या का समय चल रहा है, इसलिए बाबा ने गुप्त रीति से शब्द इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, पढ़ाने वाला बाबा और पढ़ने वाली आत्मा दोनों दिखाई नहीं देते, इसलिए भी इसे गुप्त रूप में कहा है। बच्चों, नई दुनिया के बारे में बाबा ने आज क्या क्या बातें बताई हैं? दादाजी, बाबा ने बताया है कि नई दुनिया में नया भारत था, उसमें सभी देवी देवता थे। कैपिटल दिल्ली ही होगी, लेकिन उसका नाम परिस्थान होगा। जमुना नदी के किनारे होगी, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी सुंदर पवित्र मिलता है। बाबा आकर सबको हसीन सुंदर देवी देवता बनाते हैं। ये पढ़ाई है उच्च ते उच्च पढ़ने वालों की। उच्च ते उच्च शिव बाबा इसको पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है राधिका बेटा आपने। इस पढ़ाई से बाबा क्या बना रहे हैं? दादाजी, इस पढ़ाई से बाबा नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, हाईएस्ट पद पाते हैं, और जो बाकी निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं हथ कार्डे दिल याद दे। हाथ से काम करो, दिल से बाबा को याद करो, तो राजाई तुमको मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, आज बाबा ने कौन सी बात समझाई है? दादाजी, बाबा कहते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी है, वही चलन भी होनी चाहिए, तभी राजा बन सकोगे। बाबा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। अच्छा बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। अर्थात तड़पती हुई आत्माओं को लाइन में खड़े होने का भी कष्ट ना हो, आते जाएं लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो, दातापन की स्थिति में रहो। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अर्थात बाबा हजूर को बुद्धि से याद करो तो सारी प्राप्तियां हाजिर हो जाएंगी।
अच्छा बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन किया। आज आप सबका दिन बहुत अच्छा रहे। ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति।